वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है ये किस तरह से एल्गोरिथम एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी मीन बाय एसिम्प्टोटिक बिहेवियर और एसिम्प्टोटिक नोटेशन और व्हाट इज़ एसिम्प्टोट। किसी भी फंक्शन का जो एसिम्प्टोट है वो हमें ये बताता है कि जो फंक्शन है जैसे जैसे उसका जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू आर्ग्यूमेंट के इंक्रीज़ करने से कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ करते हैं, उसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। एल्गोरिथम एनालिसिस में एसिम्प्टोटिक नोटेशन से मुराद ये है कि हमारा जो एल्गोरिथम है उसके बिहेवियर कैसा होगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी जब हम इनपुट के साइज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे और इनपुट का साइज़ हम इंक्रीज़ करके इन्फिनिटी के करीब ले जाएंगे, यानी फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इनपुट हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम विल चेंज। तो इस चीज़ की जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है या इसकी जो थ्योरेटिकल बिहेवियर है उसको समझने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में फंक्शंस का जो बिहेवियर है और एल्गोरिथम एनालिसिस में जो एल्गोरिथम्स हैं उसका जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसकी मदद से हम जो एल्गोरिथम्स हैं उनको उनकी एसिम्प्टोटिक ग्रोथ की बेस के ऊपर कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब ये है, लीनियर का मतलब ये है कि अगर हम इनपुट का साइज़ n है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n है। अगर इनपुट का साइज़ 2n है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी 2n है। अगर इनपुट का साइज़ जो है वो n+5 है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी n+5 है। जबकि क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि अगर इनपुट का साइज़ हम डबल करेंगे तो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो 4 टाइम हो जाएगी। यानी अगर इनपुट का साइज़ n है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n² है। यानी इनपुट का साइज़ डबल करने से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक का मतलब है। इसकी मदद से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं, जैसे कि आगे जाके हम देखेंगे कि जो एसिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट है इसकी बेस के ऊपर हम लोग ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसका अपर बाउंड क्या है, उसका लोअर बाउंड क्या है, और इस तरह की चीज़ें हम इसमें डिटरमिन कर सकते हैं। अब ये जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है इसमें हम ये 5 डिफरेंट नोटेशंस यूज़ करते हैं। सबसे पहली जो नोटेशन है वो कहलाती है बिग ओ। बिग ओ का मतलब है ऑर्डर एट मोस्ट, टाइट अपर बाउंड। यानी मतलब ये है कि ये हम बिग ओ से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो एल्गोरिथम है उसका वर्स्ट केस टाइम कितना है, यानी सबसे ख़राब टाइम उसको कितना लगे। मिसाल के तौर पे लीनियर सर्च जो एल्गोरिथम है उसका वर्स्ट केस क्या है कि जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हैं या तो वो उस एरे के आखिरी इंडेक्स पे मौजूद है या सिरे से उसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको सारे n एलिमेंट्स जो हैं वो चेक करने पड़ेंगे। तो ये जो सिनेरियो है इसको हम कहते हैं कि ये उसका अपर बाउंड है या ये उसका वर्स्ट केस बिहेवियर है। सेकंड जो नोटेशन है वो कहलाती है बिग ओमेगा। इसको हम कहते हैं ऑर्डर एट लीस्ट या टाइट लोअर बाउंड। इसका मतलब ये है कि सबसे कम टाइम कितना लगेगा या सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। जैसे कि अगेन लीनियर सर्च वाले एल्गोरिथम के केस में अगर जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो एरे की फर्स्ट लोकेशन पे ही मौजूद हो तो फर्स्ट टाइम ही आप उसको ढूंढ लेंगे। तो ये जो है ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो है। तो बिग ओ जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो है, जबकि बिग ओमेगा जो है ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो है। उसके बाद जो तीसरी नोटेशन है वो कहलाती है बिग थीटा। बिग थीटा को आप कह सकते हैं ऑर्डर एग्जैक्टली मींस ये टाइट बाउंड है। यानी बिग थीटा हमें ये बताता है
कि हमारा जो एल्गोरिदम है इसकी जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है वो इससे ख़राब नहीं हो सकती और इसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इससे अच्छी नहीं हो सकती। तो ये बुनियादी तौर पे आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों इससे हम डिटरमिन कर सकते हैं। बाद में हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि ये हमने कैलकुलेट कैसे करने हैं। इसके अलावा दो नोटेशंस जो हैं जो निस्बतन कम इस्तेमाल होती हैं उनमें से एक कहलाती है या लिटिल ओ भी इसको बोलते हैं। तो जो लिटिल ओ है, लिटिल ओ जो है ये अपर बाउंड है, यानी इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आता। जबकि जो लिटिल ओमेगा है ये जो है ये लोअर बाउंड है, इसमें भी इक्वालिटी का साइन नहीं आता। लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा का मतलब ये है कि लिटिल ओ जो है ये है कि हमारा फंक्शन इससे हमेशा छोटा रहेगा और लिटिल ओमेगा का मतलब ये है कि हमारा फंक्शन जो है वो हमेशा इससे ऊपर रहेगा, इससे बड़ा रहेगा। तो ये थी एक ओवरऑल समरी ऑफ डिफरेंट एसिम्प्टोटिक रोटेशंस। थैंक यू।